नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में आधार लिंक की समय सीमा बढ़ी। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार ने आधार लिंक की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है। इससे योजना की लाभुक महिलाओं को राहत मिलेगी और वे अपने खातों में राशि प्राप्त कर सकेंगी। असंतुलित होकर पलटा पिकअप वैन, सीआरपीएफ के 8 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 8 जवान घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब सीआरपीएफ के 12 जवान नक्सल विरोधी अभियान एलआरपी के लिए सोनुआ थाना क्षेत्र के पोड़ाहाट जंगल की ओर पिकअप वैन से जा रहे थे। जंगल में घुसते वक्त वैन असंतुलित होकर पलट गई, जिससे 8 जवान गिरकर घायल हो गए। घायल जवानों को पहले सोनुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से 6 जवानों को बेहतर इलाज के लिए चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोडरमा में 2 पक्षों के बीच झड़प, थाना प्रभारी समेत कई लोगों को लगी चोट। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के रूपंडिया में संत रविदास जयंती के अवसर पर मूर्ति स्थापना को लेकर 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद की शुरुआत पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई, जो बाद में पथराव में बदल गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों को चोट आई है। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को थोड़ा बल का भी प्रयोग करना पड़ा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किया गया है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। एसडीओ रिया सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दरअसल डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपंडिया में संत रविदास जी का एक मंदिर है। एक पक्ष का आरोप है कि कुछ महीने पहले ही वहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे भगवान से संबंधित बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाकर संत रविदास जी के मंदिर को ढक दिया गया है। मामले को लेकर इस पक्ष ने 1 महीने पूर्व ही डीसी, पुलिस अधीक्षक और एसडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। डोमचांच के सीओ और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि परिसर में वर्षों पहले से ही मां दुर्गा का मंदिर का ढांचा खड़ा है, जिसका निर्माण जल्द ही होने वाला है, इसलिए वहां पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर रविदास मंदिर से काफी दूरी पर लगाया गया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि पहला पक्ष उस पूरे परिसर में किसी अन्य भगवान के मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। झारखंड में 2010 की 4th ग्रेड भर्ती अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा 29 जुलाई 2010 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले 6 महीनों में इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी कर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में असंवैधानिक तरीके अपनाए गए हैं, तो उसे कानूनी संरक्षण नहीं मिल सकता, भले ही चयनित उम्मीदवारों ने वर्षों तक काम किया हो और उनकी बर्खास्तगी से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। फिर भी अवैध नियुक्तियों को रद्द किया जा सकता है। यह मामला 2010 में जारी एक विज्ञापन से जुड़ा है, जिसके तहत अमृत यादव सहित कई अभ्यर्थियों की चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन बाद में इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ नियुक्त अभ्यर्थियों ने पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, परंतु वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार इन अभ्यर्थियों से इतने सालों तक दिए गए वेतन को वापस लेगी या उन्हें माफ कर देगी। इसके अलावा पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया में कितने लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 10 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर लगाई रोक। रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के 10 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। यह रोक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने लगाई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक रामनिवास यादव ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा है कि रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें झारखंड के अभ्यर्थियों का समुचित अनुपात में नहीं है। सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है कि नियुक्ति में कुछ बिंदुओं पर आपत्तियां दिख रही हैं। इधर रांची यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। रांची यूनिवर्सिटी में 25 विषयों में 298 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें 178 अनारक्षित और 120 पद आरक्षित हैं। विवि के आंकड़ों के अनुसार कुल 1490 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें झारखंड के 1115 अभ्यर्थी हैं। वहीं 375 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं, यानी लगभग 75% झारखंड के हैं। हिंदी विषय में ओपन सीटों में सबसे अधिक राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं। जम्मू कश्मीर में आईईडी ब्लास्ट में हजारीबाग के कैप्टन करमजीत शहीद। मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले थे। बुधवार दोपहर 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर हजारीबाग स्थित उनके पैतृक घर पहुंचेगा। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर आम लोगों तक पहुंची, उनके घर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई शहीद के परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। पूरा इलाका भारत माता की जय से गूंज रहा है। परिवार वाले दुखी हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व भी है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। गौरतलब हो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास मंगलवार को हुए आईईडी विस्फोट में सेना के एक कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए। वहीं एक जवान घायल है। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी उर्फ पुनीत हजारीबाग के झूलू पार्क के रहने वाले थे। वे अजिंदर सिंह बख्शी और नीलू बख्शी के इकलौते बेटे थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को पेट्रोलिंग के दौरान आतंकियों द्वारा लगाई गई आईईडी में विस्फोट हो गया, जिससे वे घायल हो गए। उनकी शहादत की खबर पर हजारीबाग में शोक की लहर है। तमाड़ में एसबीआई के सीएससी संचालक से दिन दहाड़े 5 लाख की हुई लूट। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगामाटी तड़ाई रोड स्थित एसबीआई सीएससी संचालक शिवचरण पातर से बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। पीड़ित शिवचरण पातर ने बताया कि वे सुबह 11 बजे अपने सीएससी केंद्र में बैठे थे, तभी अचानक एक अपाचे बाइक से 3 लोग आए और सीएससी केंद्र के अंदर घुसकर पहले शटर को बंद कर दिया और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए काउंटर में रखे 5 लाख रुपए लूट लिए और फिर बाइक से निकल गए। पीड़ित सीएससी संचालक शिवचरण पातर तमाड़ थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी। पुलिस घटना की जानकारी लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले का अनुसंधान करने में जुटी है। झरिया में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंदा। धनबाद में बुधवार को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना झरिया थाना क्षेत्र के ऊपर कुल्ली की है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बाद में आरोपी को झरिया पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे में जामाडोबा पाथर बंगला के 32 वर्षीय विक्की कुमार और बिट्टू अंसारी गंभीर रूप से घायल हुए। एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक बनी हुई है,
झरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रशासन घायलों के इलाज की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। रांची में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, लोगों को घर में किया जाएगा क्वारंटीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटरनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू H5N1 के फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के मिशन निदेशक अबू इमरान ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट जारी कर जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। इस टीम को निर्देश दिया गया है कि यदि इंसानों में संक्रमण की पुष्टि होती है तो हाई रिस्क ग्रुप को दवाइयां और जरूरी इलाज मुहैया कराएं। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमित पक्षियों, मुर्गियों या गिनी फाउल के संपर्क में आने से यह बीमारी इंसानों में फैल सकती है। 10 किलोमीटर के दायरे में विशेष निगरानी, प्रभावित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक पक्षियों और इंसानों की सतत निगरानी की जाएगी। संक्रमित मरीजों को अलग रखने के निर्देश, हाई रिस्क मरीजों को 10 दिन के लिए अलग थलग रखने और उनकी निगरानी करने को कहा गया है। सैंपल जांच, यदि किसी में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो उनके क्लिनिकल सैंपल लेकर जांच की जाएगी। पोल्ट्री फार्म में 150 मुर्गियां और 12 बटेर की मौत हो चुकी है। जब पक्षियों की अचानक मौत हुई तो उनके सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित ICR NISHAD लैब भेजे गए, जहां H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई। अगर इंसानों में भी बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके क्लिनिकल सैंपल की जांच रिम्स, रांची के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में की जाएगी। संक्रमित लोगों को घर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन के दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, EVM से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को EVM के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई हुई। ADR ने याचिका में कहा कि EVM के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते हैं। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक EVM में कोई डेटा रिलोड न करें, न कोई डेटा डिलीट करें। CJI ने कहा, यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा कि वेरिफिकेशन का कॉस्ट 40,000 रुपये बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने इस कॉस्ट को कम करने का आदेश भी दिया। इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में EVM की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। DC मंजुनाथ भजंत्री ने पर्यटन विकास के लिए नई योजनाओं पर की चर्चा। जलप्रपातों के विकास का लिया गया निर्णय। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की शासी निकाय और कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक की। इस बैठक में 2023-24 में किए गए पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में बुढ़मू प्रखंड के बागलता जलप्रपात और ओरमांझी प्रखंड के टूटी जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित करने और वहां विकास कार्य कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही बुढ़मू प्रखंड के तीरू जलप्रपात की सामूहिक विकास के लिए भी कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि रांची जिले में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति, एजेंसियां और संस्थाओं को झारखंड टूरिज्म ट्रेड पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। इसके साथ ही जिलांतर्गत ट्रैकिंग रूट को भी विकसित किया जाएगा। बैठक में
रांची विधायक सीपी सिंह ने पर्यटक स्थलों की साफ सफाई और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जिसे सभी सदस्यगण ने सहमति दी। इस बैठक में रांची विधायक सीपी सिंह, काके विधायक सुरेश बैठा, उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव और अन्य स्थानीय नेता भी उपस्थित थे। झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार, जल्द बहाल होंगे 26,001 शिक्षक। झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। झारखंड सरकार 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति करने वाली है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के तहत बहाल होने वाले 26,001 शिक्षकों का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले दिनों परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य के मामले में दिए गए फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रिजल्ट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। मंगलवार 11 फरवरी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचना जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में यह परीक्षा प्रभावित होगा। आयोग के इस निर्णय से सीटेट एवं अन्य राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले झारखंड के वैसे छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनकी संख्या करीब 80,000 है, उन्हें इस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुआ था। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के तहत 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति पहली से 5वीं कक्षा के लिए, वहीं मध्य विद्यालयों में 15,001 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। न्यायिक विवादों के कारण यह परीक्षा प्रारंभ से ही विवादों में रहा, जिसका निराकरण सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद हुआ है। हालांकि इस परीक्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे सीटेट पास अभ्यर्थी अपील याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं। इन सबके बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ सूचना प्रकाशित करते हुए संकेत दे दिया है कि जल्द ही आयोग न्यायालय के आदेश के अनुरूप रिजल्ट प्रकाशित करेगा। जानकारी के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह तक राज्य में 26,001 सहायक आचार्य की बहाली होने की संभावना है। इससे पहले सभी औपचारिकता पूरी की जा रही है। चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्चे को जन्म, रेलवे ने ऐसे की मदद। राजधानी रांची आ रही सूरत मालदा टाउन एक्सप्रेस में सफर कर रही एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। महिला अपने पति पंकज कुमार के साथ उधना सूरत से रांची की यात्रा कर रही थी। मंगलवार को जब ट्रेन राउरकेला स्टेशन पार कर चुकी थी, तभी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। इस पर उसने और उसके पति ने तुरंत रेलवे से मदद मांगी। रांची रेल मंडल को सूचना मिलने के बाद महिला को तत्काल चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी शुरू कर दी गई। महिला को जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए रेलवे ने गोविंदपुर रोड स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम भेजी। साथ ही ट्रेन को बिना रुके हटिया स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हटिया स्टेशन पहुंचने पर रेलवे अस्पताल के अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष वर्मा और उनकी टीम ने महिला और नवजात का प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हटिया अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों पर कार्रवाई, एक को नहीं मिलेगा प्रमोशन। पिछले 2 महीनों में राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों पर सरकार की गाज गिरी है। इन अधिकारियों पर टेंडर में अनियमितता, मनरेगा में गड़बड़ी और स्ट्रीट लाइट खरीद में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है, जबकि एक अधिकारी को निंदा की सजा दी गई है। अड़की प्रखंड की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मेरी मड़की पर मनरेगा योजना के तहत मिट्टी मोरम पथ निर्माण में अनियमितता, बिना कार्य किए भुगतान करने, फर्जी मस्टर रोल बनाने,
अभिलेखों के सही संधारण में लापरवाही और योजनाओं के पर्यवेक्षण में चूक जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। राज्य सरकार ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का फैसला किया है। कृषि विभाग के तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह पर बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है। सरकार ने इनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई का निर्णय लिया है। वंशीधर नगर पंचायत गढ़वा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार पर भी विभागीय कार्रवाई की गाज गिरी है। उन पर नगर पंचायत में सोलर लाइट अधिष्ठापन और फोर्निंग मशीन खरीद में अनियमितता बरतने का आरोप है। जांच में सामने आया कि उपकरण वास्तविक कीमत से अधिक दर पर खरीदे गए। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों का परिणाम होगा जारी। जेएसएससी ने माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जेएसएससी द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। राज्य सरकार तथा जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 30 जनवरी को पारित उस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया है। बता दें कि सीटेट एवं दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में 30 जनवरी को आदेश पारित कर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें सीटेट उत्तीर्ण और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया गया था। जेएसएससी ने मंगलवार को सूचना जारी कर सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की जानकारी दी है। साथ ही शीर्ष न्यायालय के आदेश की कॉपी को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए कहा है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित होगी। बता दें कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। झारखंड में 54 कंपनियों ने सोलर पावर प्लांट लगाने का दिया प्रस्ताव। 3,200 करोड़ का होगा निवेश, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। झारखंड में 54 कंपनियों ने 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने में 4 करोड़ की लागत आती है, यानी 800 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने में इन कंपनियों द्वारा करीब 3,200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बताया गया कि यदि सभी 54 कंपनियों के प्लांट लग जाएं, तो करीब 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जेरेडाद वारा पिछले दिनों जारी निविदा में कंपनियों से इच्छा की अभिव्यक्ति मांगी गई थी। इसमें 54 कंपनियों ने न्यूनतम 1 मेगावाट से लेकर 250 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्रमुख रूप से आयरन ट्रायंगल ने 250 मेगावाट का, जबकि नलैंड पावर ने 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनियों द्वारा अब तक पावर प्लांट लगाने के लिए स्थल चिन्हित नहीं किया गया है। बता दें कि इनलैंड पावर का रामगढ़ के गोला में पहले से ही 60 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट है। अब कंपनी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने जा रही है। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने जम्मू कश्मीर में शहीद झारखंड के जवान की मौत पर जताया दुख। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी जम्मू कश्मीर के आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड के जवान कमलजीत सिंह बख्शी की मौत पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही ईश्वर से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि जम्मू के अखनूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान झारखंड से कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और सेना के एक और जवान के शहीद होने की दुखद खबर मिली।
उन्होंने लिखा कि मरांग बुरु शहीद जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। झारखंड के 66 लाख से अधिक परिवार इन बीमारियों का फ्री में करा सकेंगे इलाज। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लागू। झारखंड में अब हार्ट, कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा महंगा इलाज भी मुफ्त में होगा। आयुष्मान और अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इन योजनाओं से सूचीबद्ध कोई भी अस्पताल इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज करने से इनकार नहीं कर पाएंगे। दरअसल 10 फरवरी को ही इन योजनाओं से सूचीबद्ध अस्पतालों में पुरानी बीमा की अवधि समाप्त हो गई थी। नई बीमा की अवधि शुरू होने के साथ ही हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लागू कर दी गई है। राज्य के 66 लाख से अधिक लाल पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 के तहत 534 नए पैकेज शामिल किए गए हैं और पुराने पैकेज की कीमत में संशोधन किया गया है। इस पैकेज के जरिए पैलिएटिव केयर पैकेज, हाई एंड प्रोसेस जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, कार्डियक संबंधित रोग के साथ हाई एंड ड्रग्स के पैकेज और हाई एंड डायग्नोस्टिक्स की प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। केवल इलाज ही नहीं बल्कि महंगी जांच जैसे कि रेडियोलॉजिक टेस्ट, सिटी स्कैन, MRI, बोन मैरो टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट जैसे कई जांच भी फ्री में करा सकेंगे। आयुष्मान भारत का नया नियम गरीबों के लिए समस्या। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पुनर्विचार करने का किया आग्रह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी, लेकिन अब झारखंड सरकार के एक अव्यावहारिक फैसले ने आमजनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत झारखंड सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसमें केवल 50 बेड शहरी और 30 बेड ग्रामीण वाले निजी अस्पताल ही योजना में शामिल होंगे। इससे सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जाएंगे, जिससे गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत होगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां छोटे अस्पतालों पर निर्भरता ज्यादा है, मरीजों को महंगे और दूर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए और सीमित हो जाएंगी। आगे उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा, ताकि कोई भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित न हो। कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा आदेश न दें जिससे किसी को आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित होना पड़े। झारखंड के बच्चे भी अब वेदों व शास्त्रों की शिक्षा कर सकेंगे ग्रहण। रांची और देवघर में खुलेंगे वैदिक स्कूल। झारखंड के बच्चे अब वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने झारखंड में वैदिक स्कूल संचालित करने के लिए हामी भर दी है। इसके लिए कांची पीठ ने झारखंड के धार्मिक न्यास बोर्ड को पत्र भेजा है। वैदिक स्कूलों की स्थापना से झारखंड के बच्चों को वेदों और शास्त्रों की जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को गहराई से समझ पाएंगे। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने कहा कि झारखंड में वैदिक स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा जा रहा है। इसके लिए रांची और देवघर में 2 वैदिक स्कूल खोले जाएंगे। कांची पीठ ने स्कूल के लिए 2 से 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। न्यास बोर्ड ने रांची और देवघर में बंद पड़े संस्कृत विद्यालय को चिन्हित किया है। बोर्ड की ओर से सरकार से आग्रह किया जाएगा कि यह जमीन न्यास बोर्ड को लीज पर दी जाए। रांची में फ्लैट के लिए होगी लॉटरी, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। रांची में आवास बोर्ड के खाली फ्लैट के आवंटन के लिए होने वाली लॉटरी के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय लाल पासवान ने बताया कि यह प्रक्रिया 10 मार्च तक चलेगी। उन्होंने बताया कि रांची के बाद हजारीबाग और उसके बाद जमशेदपुर में भी लॉटरी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में 1, 2 और 3 बेडरूम के कुल 241 पुराने फ्लैट हैं। इनमें LIG, MIG, HIG और AWS फ्लैट शामिल हैं। जिनको इच्छा है वह आवेदन कर सकते हैं। वे आदित्यपुर स्थित आवास बोर्ड के कार्यालय में सोमवार को कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में बोर्ड की जो खाली पड़ी जमीन है उसके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं। बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है। फिलहाल इसका प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता से मांगा गया है। पलामू में शक्तिशाली लैंड माइंस और हथियार बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पलामू जिले में नक्सली संगठन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शक्तिशाली लैंडमाइन बरामद किया है और मौके से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। मौके से देसी राइफल, देसी पिस्तौल बरामद की गई है। पलामू पुलिस रामगढ़ थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चला रही थी। इसी क्रम में थाना क्षेत्र के पिपराही जंगल में पुलिस ने मौके से एक शक्तिशाली लैंडमाइन और 2 हथियार बरामद किए हैं। पलामू SP रीश्मा रमेशन ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान के दौरान लैंड माइंस और हथियार बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है, जिसके बाद लैंड माइंस को नष्ट किया जाएगा। खबर लिखे जाने तक रामगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर कैंप कर रही है। बम निरोधक दस्ता मौके के लिए रवाना हो गया है। जिस इलाके से ये लैंडमाइन बरामद किए गए हैं वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, झारखंड जन मुक्ति परिषद और तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के प्रभाव वाला इलाका रहा है। बरामद लैंड माइंस नया है या राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार की नई पहल, वित्त समिति का गठन। राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने एक वित्त समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की वित्तीय नीतियों की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव देना है। वित्त समिति राज्य की राजस्व नीति, वित्तीय घाटे और विकास योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह समिति सरकार को बजट, व्यय प्रबंधन और अतिरिक्त राजस्व के स्रोतों की पहचान करने में मदद करेगी। राजस्व बढ़ाने के उपाय, सरकार कर सुधार, सरकारी उपक्रमों से आय में वृद्धि और निवेश आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियां अपनाएगी। व्यय नियंत्रण, अनावश्यक सरकारी खर्चों में कटौती कर फंड का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय नियोजन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस वित्त समिति की मदद से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।